किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में आप हमेशा उस दो इंसान से दूरी बना करके रखें। पहला वो जो आप में वो कमी बताते हैं जो आप में है ही नहीं, और दूसरा वो जो आप में वो खूबी बताते हैं जो आप में है ही नहीं। दोस्तों, माई सेल्फ इंटू और फिर से आप लोगों का वेलकम है आपका अपना चैनल टोटल फैक्ट ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें एक राजा कोई संतान नहीं होता है, और वो अगला उत्तराधिकारी बनाने के लिए एक वैसे इंसान की तलाश करता है जिसकी अत्यंत आवश्यक होता है दोस्तों, क्योंकि राजा की उम्र ढल चुकी हुई होती है। तभी वो ये बात अपने मंत्री से शेयर करता ही रहता है। तो मंत्री बोलते हैं कि राजा साहब, इसमें ढूंढने वाली कौन सी बात है, आपके अपने ही दरबार में इतने मंत्री हैं, आप किसी को उत्तराधिकारी चुन सकते हैं। तभी राजा साहब बोलते हैं, नहीं, मुझे वो ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे इस राजपाट को आगे बढ़ा सके, हमारे इस नगरी को स्वर्ग बना सके। दोस्तों, तो मंत्री का जवाब आता है। मंत्री साहब बोलते हैं कि इसे राजा साहब, आप प्रतियोगिता, एक कंपटीशन करवाइए बाहर के लोगों से, सभी लोगों से बुला करके, जो इसके काबिल होगा उसको आप उत्तराधिकारी चुन लीजिएगा। तो उनका राजा का जवाब आता है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन नहीं करवाएंगे, हम बारी बारी से सबका इंटरव्यू करेंगे, सबका इंटरव्यू लेंगे, और इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, किसी भी उम्र का इंसान आकर के इंटरव्यू दे सकता है अब इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी के लिए। तभी सारे जगह से, भिन्न भिन्न जगहों से लोग आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और तकरीबन प्रत्येक दिन इंटरव्यू चलता रहता है, ऐसी चलता रहता है। राजा को कोई भी व्यक्ति इस राज्य का उत्तराधिकारी योग्य नहीं लगता है। तभी एक गरीब घर का लड़का, एक किसान का लड़का अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना है राजा की दरबार में, जहां पे उत्तराधिकारी का इंटरव्यू हो रहा है। उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा, ये संभव तो नहीं है, बट कोशिश कर लो, जा करके देख लो। तभी वो आता है, और आने से पहले वो अपने आप को देखता है तो उसके पास कपड़े नहीं होते। उसके पास उस दरबार में जाने के लिए कोई अच्छा सा कपड़ा नहीं होता है। कपड़ा एक ही होता है, वो अपना सर में पहने हुए रहता है, वो गंदा कपड़ा। तभी वो क्या करता है, कुछ पैसे व्यवस्था करके, कुछ पैसे उधार लेकर एक जैकेट बनवाता है, और सोचता है इस जैकेट को यदि मैं पहन लूं तो सारे कपड़े ढक जाएंगे और मैं बिल्कुल सही से दरबार में जा करके इंटरव्यू दे सकूंगा। तभी वो एक जैकेट खरीदता है उधार पैसे लेकर के, और वो जैकेट पहन करके इंटरव्यू के लिए राजा के नगरी में जाना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो कुछ दूर निकलता है, नगरी पहुंचने वाला होता है, वैसे ही उसे एक भिखारी दिखाई देता है जो ठंड से कांपता हुआ रहता है, और उसे बोलता है, इस लड़के से बोलता है कि बाबू साहब, मुझे आप कपड़े दे दीजिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तभी ये लड़का ये सोचता है, मैं क्या करूं, हमारे पास तो सिर्फ यही है, यही एक जैकेट है। और वो बिना बेनिस्वार्थ भावना से उस जैकेट को उस भिखारी को दे देता है, और उस भिखारी उसे आशीर्वाद देता है, जो बोलता है, बेटा जाओ, तुम्हारे काम में सफल होगे। वो वहां से राजा की नगरी पहुंचने वाला ही होता है। तभी उसे लगता है कि मैं कैसे अब राजा की नगरी में जाऊं, ये मैले कपड़े,
राजा साहब कहीं मुझे निकाल न दे। बट वो अपने पिता की बातों से इम्प्रेस होता है और ये सोचता है, बोलता है कि चलो चल करके ही देख लेते हैं। कम पर तो पिताजी पूछेंगे तो ये तो बताएंगे कि राजा साहब से मिला तो सही। और वो जाता है और उस राजा से मिलने के लिए इंतजार करता है। राजा साहब आधे घंटे के बाद आते हैं। इस लड़के का नजर जैसे ही उस राजा पे पड़ता है, इसके पांव तले जमीन खिसक जाता है। दोस्तों, वो राजा वही होता है जो कुछ समय पहले एक भिखारी के रूप में था। दोस्तों, ये लड़का पूछता है कि क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? राजा बोलता है कि बेझिझक पूछ सकते हो आप। क्या राजा साहब आप वही भिखारी हो जो आप भी से जस्ट आधा घंटा पहले हम मिले थे? तो राजा का जवाब आता है, यस, मैं वही भिखारी हूं जिसे तुम एक जैकेट दिए थे, और ये लो अपना जैकेट, और आज से तुम इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी तुम ही हो। तभी वो लड़का बोलता है कि आपने तो कुछ भी हमसे पूछा ही नहीं, इंटरव्यू कुछ लिया ही नहीं, और मुझे आप अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिए। तभी राजा बोलते हैं कि यस, अगला उत्तराधिकारी वही इंसान हो सकता था जो तुम में है। तुम में इंसानियत है। तुम बिना निस्वार्थ भावना के मुझे अपनी एक कुछ भी फायदा नहीं देखते हुए अपना जैकेट सौंप दिया, और तुम वो जैकेट जो ना जाने कितनी जगह जगह से कैसे कैसे इसको खरीद पाए हो कर्ज लेकर के। इसके लिए एक जैकेट तुम्हारे लिए अमूल्य था, उससे भी तुम मुझे एक भिखारी को सौंप दिए जहां पे तुम्हें कुछ नहीं मिला। बिल्कुल मुझे ऐसे ही उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी, और बिल्कुल तुम इसके लिए परफेक्ट हो। और आज क्या, मैं तुम्हें आज से ही अगला उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। दोस्तों, हम लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं, लेकिन जिस दिन दुआ कमाना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, जिस दिन निस्वार्थ भावना से हर एक दूसरे का हेल्प करना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन हम अपने आप में इंसानियत को ढालने में मददगार हो। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों। और चलते चलते मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बाकी फाइनली बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, गुड बाय।